मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि मेरी कोई हानि और नुकसान ना हो, यदि आप चाहते हैं कि मेरे काम जो मैं करता हूँ उसमें कोई हानि ना हो, यदि आप चाहते हैं कि मेरे परिवार में कोई हानि नुकसान ना हो, यदि आप चाहते हैं कि मेरे भविष्य में आने वाले दिनों में कोई मेरी हानि और नुकसान ना हो, तो एक काम करना पड़ेगा मेरे प्रियो। प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी मैं काम करूं उसमें कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, कोई मुझे असफलता ना मिले, तो मेरे प्रियो, आज की इस भोर की प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर के वचनों को हम सीखेंगे, ताकि हमें पता चले कि क्या करने से मेरे और आपके जीवन में हानि और नुकसान नहीं होगा। तो मेरे प्रियो, यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय उसके 24 पद में कुछ ऐसा लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए जो मेरी बातें सुनकर उसे मानता है, उसके अनुसार चलता है, मेरी बातों को अपने हृदय में रखता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उस मनुष्य के समान होगा जो बुद्धिमान है और अपना घर चट्टान पर बनाया। मेरे प्रियो, अगर आप घर बनाते हैं तो क्या आप बालू पर बनाते हैं? नहीं, आप चट्टान पर बनाते हैं। और आप ऐसी जगह अपना घर बनाओगे जहां पर मजबूती हो, जहां पर चट्टान हो, जो बालू ना हो। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी बातों को जो मानता है और उसके अनुसार चलता है, वो ऑलरेडी चट्टान पर अपना घर को बना दिया है। मेरे प्रिय, जब हम इस दृष्टांत में देखते हैं तो वहां पर 2 मनुष्य पाए जाते हैं, एक बुद्धिमान और एक निर्बुद्धि है। और प्रभु यीशु मसीह एक जगह ऐसा भी कहते हैं कि जो मेरी बातें सुनकर मेरी बातों को नहीं मानता है, मेरे वचनों को नहीं मानता है, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मेरे प्रिय, यहाँ पर 2 हैं और दोनों घर अलग अलग स्थान पर बना हुआ है, लेकिन बाइबल ये कहती है कि वहां पर दोनों घर पर आंधी आई, दोनों घर पर बाढ़ें आई, दोनों घर पर बरसात हुई, दोनों घर पर आंधियां चली, दोनों घर पर ये मुश्किलातें आई। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक घर पूरी तरह से ढा दिया गया, लेकिन एक घर बना हुआ रहा। उस पर आंधी आई, बाढ़ें आई, हवा टकराई, बहुत कुछ हुआ दोनों जगह पर, दोनों घर के ऊपर, लेकिन एक घर नष्ट हो गया, एक घर ढा दिया गया, लेकिन एक घर बना रहा, क्योंकि वो चट्टान पर बना हुआ था। मेरे प्रियो, उसी प्रकार मेरे प्रियो, आपके विश्वास की नींव कैसी है? क्या आप चट्टान पर हैं या आप बालू पर हैं? मेरे प्रियो, यहाँ पर 2 मनुष्यों ने अपना घर बनाया, एक ने अपनी चट्टान पर नींव डाली, लेकिन एक ने बालू पर नींव डाली। और जब दोनों पर हवा टकराई, आंधियां टकराई, तो एक घर बना रहा और दूसरा घर ढा दिया गया, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरी बात मानता है, जो मेरे बातों के अनुसार चलता है, मेरे वचनों के अनुसार चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी हानि कभी नहीं होगी, आपका नुकसान कभी नहीं होगा। आपके जीवन में आंधी आएंगी, तूफानें आएंगी, मुश्किलातें आएंगी, तकलीफें आएंगी, बेरोजगारी आएगी,
कर्ज आएंगे, बीमारी आएंगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका जो विश्वास का नींव चट्टान पर है, यीशु मसीह में है, तो आप कभी भी गिरेंगे नहीं, आपका कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि आप प्रभु का वचन सुनते हैं लेकिन वचन के अनुसार नहीं जीवन जीते हैं, तो आप जानते उसका नतीजा क्या है मेरे प्रियो? हवा आएंगी, आंधी तूफान आएगा और वो घर ढा दिया जाएगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। इसलिए मैं आपसे यही सवाल पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हानि नुकसान ना हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके भविष्य में आपकी हानि और नुकसान ना हो? तो एक काम करना पड़ेगा, और वो काम यह है कि आपके विश्वास की नींव प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन जीना होगा। और जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता, आपकी कोई हानि नहीं कर सकता। आप सफलताओं का ऊपर सफलता प्राप्त करेंगे, आपको आशीष मिलेगी, आप मजबूत हो जाएंगे। आपके विश्वास की नींव पक्की होनी चाहिए मेरे प्रियो। आपका विश्वास मेरे प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, क्योंकि वो यीशु मसीह है जो आपके घर को मजबूत बना सकता है, आपके जीवन को मजबूत बना सकता है, आपके परिवार को मजबूत बना सकता है, आपके परिवार को आशीषित कर सकता है। वही एकमात्र प्रभु है जो आपको उद्धार दे सकता है और भविष्य में आपके साथ रहकर आपको हानि नुकसान से बचा के रखेगा। एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आपका विश्वास मेरे प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए मेरे प्रियो, और उसके वचन के अनुसार चलिए। आप जो भी काम करते हैं प्रभु परमेश्वर उसमें हानि नहीं होने देगा। हो सकता है आप घर का काम करते हो सकता है जॉब का काम करते हो सकता है आपके पास बिजनेस हो सकता है आप खेतीबाड़ी करते हो, लेकिन कई लोगों की हानि नुकसान हो जाती। क्यों? उनके विश्वास प्रभु में नहीं है। लेकिन यदि आप प्रभु में विश्वास करते हैं तो आज से ही आपको सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। मेरे प्रिय प्रभु का धन्यवाद करें इस वचन के लिए, और इस वचन को फिर से आप दोहराएं, इस वचन को फिर से आप पढ़ें कि सचमुच में मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। मेरे विश्वास की नींव पक्की है, मजबूत है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, मैं कभी ना झुकूंगा, कभी ना गिरूंगा, मेरा परिवार कभी ना टूटेगा, मेरा परिवार में कभी हानि नुकसान नहीं होगी। ये आपको प्रोक्लेम करना पड़ेगा, वचनों की घोषणा करना पड़ेगा। यदि आप इस प्रकार करते हैं तो आपके जीवन में कभी हानि नहीं होगी। आइए हम विश्वास के साथ इन वचनों को घोषणा करें, और आइए हम इन वचनों के साथ प्रभु यीशु मसीह से बातें करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर को बनाए रखेगा। प्यारे परमेश्वर पिता, इस भोर के लिए धन्यवाद करते हैं। पूरी रात भर आपने संभाला प्रभु, हानि नुकसान से बचाया प्रभु, क्योंकि हमारा विश्वास तुझ में है मेरे प्रभु। हमारे परिवार को संभाला प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। जितने भी यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रिय भाई बहन हैं, अपने घर से निकलने से पहले, कामों में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा होने पाए, उनके जीवन से आपकी महिमा होने पाए। मेरे प्रभु परमेश्वर, जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है प्रभु, वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में उन्हें सामर्थ और पवित्र आत्मा से भर, उन्हें अभिषेक से भर, उन्हें ताकत से भर। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरने पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरने पाए, पवित्र आत्मा की अग्नि उनके ऊपर छाने पाए यीशु के नाम से। और उनके जीवन में जो हानि नुकसान हो रहा है, उनके परिवार में जो हानि नुकसान हो रहा है, आज से ही उनके जीवन में से सब प्रकार की हानि नुकसान यीशु के नाम में दूर होगा, और कभी भी भविष्य में उनके परिवार में, बच्चों में कभी हानि नुकसान नहीं होगा। ये हम विजय की घोषणा करते हैं, आशीष की घोषणा करते हैं, विश्वास की घोषणा करते हैं। दया कर प्रभु, दया कर मेरे परमेश्वर, जिनके कामों में हानि नुकसान होता है, जो बार बार काम करते हैं और बार बार काम बिगड़ जाता है, प्रभु यीशु के नाम से उन कामों में अब आशीष मिलेंगे, अब सफलताएं होंगी, अब कोई नुकसान नहीं होगा प्रभु यीशु के नाम से।
पिता परमेश्वर आप दया करें, दया करें, दया करें। प्रभु परमेश्वर बहुत सारे लोग नशे को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार नशे में फंस जाते हैं और अपने जीवन में हानि नुकसान को लाते हैं। लेकिन आज से ही पिता परमेश्वर वो आपके वचनों के अनुसार जीवन बिताएं। आज से ही वो आपके वचनों का मनन करने वाले बन जाएं। आज से ही प्रभु परमेश्वर आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने लग जाए, ताकि जो पाप और बुराई और नशा उनके जीवन में है, जिसके वजह से उनका जीवन नष्ट की ओर जा रहा है, जिसके वजह से उनके घर में हानि नुकसान हो रहा है, आज से ही वो हानि नुकसान ना हो। यीशु के नाम से हमारा कनलरबा और कनलरबा यीशु के नाम से आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुना। परिवार को चलाने के लिए बहुत से लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कोशिश नाकामयाब में बदल जाता है। अपने परिवार की परवरिश करने के लिए जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कई काम धंधा करना चाहते हैं, लेकिन बार बार उनका काम वो नुकसान में चला जाता है, हानि में चला जाता है। मेरे प्रिय, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी बहनें हैं जो आप काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, लेकिन कई बार आपका काम बिगड़ जाता है, आप जो घर में काम करना चाहते हैं वो बिगड़ जाता है, जो आप युक्तियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, वो बिगड़ जाता है, तो आज आपको प्रभु में और मजबूती के साथ विश्वास करना होगा। आज प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानना होगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में से सब प्रकार की हानि नुकसान को दूर करेगा। आपके साथ है मेरा प्रभु, आपके साथ है मेरे प्रभु। उनको सबको आशीष दीजिए। घर में जो भी काम करते हैं, बाहर में जो भी काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनका काम सफल हो। उनका काम में कोई हानि नुकसान ना हो, उनके परिवार में कोई हानि नुकसान ना हो, उनके जीवन में कोई हानि नुकसान ना हो। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर परिवार में शांति बनी रहे, परिवार में से लड़ाई झगड़े पाप बुराई खत्म हो जाए, जिनके कारण हानि नुकसान हो रहा है, लड़ाई पाप बुराइयों की वजह से परिवार में शांति रहे, परिवार में लड़ाई झगड़े ना हो, परिवार में प्रेम बना रहे। प्रभु यीशु के नाम से रबा शंदरा दनल रबा ओ रिखा नला रबा बरश कनला रबा। प्रभु तू दया कर, दया कर, दया कर यीशु के नाम से। हाँ प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना और आदर सम्मान गौरव आपको देते मेरे परमेश्वर। बहुत से लोग कई सालों से बेड पर है प्रभु, कई लोग कई नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है प्रभु, कई बार कई लोग पिता परमेश्वर हानि नुकसान में जा रहे हैं प्रभु, उनका धन संपत्ति खर्च हो रहा है प्रभु, बीमारी के वजह से, दुष्ट आत्माओं की वजह से, पीढ़ियों के श्राप के वजह से उनका काम सफल नहीं हो रहा है, बीमारी से चंगाई नहीं मिल रही है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा नहीं मिल रहा है, कई प्रकार की बंधनों में बंधे हुए हैं। आज से ही उन सारे अंधकार की शक्तियों को मैं नाश करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। उनके जीवन से सब बीमारी को खत्म करता हूँ यीशु के नाम से। आप उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए जो कई सालों से बेड पर है प्रभु, जो देख नहीं पा रहे, जो चल नहीं पा रहे, जो सुन नहीं पा रहे। प्रभु यीशु की महिमा वो सुनते हुए, वो चलते हुए, बोलते हुए, नाच गाते हुए करने वाले बन जाए यीशु के नाम से। दया कर, दया कर, दया कर, दया कर मेरे प्रभु, अनुग्रह कीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जो निसंतान है प्रभु, उन्हें संतान मिलने पाए प्रभु। गर्भ का प्रतिफल तो तेरी ओर से है प्रभु, गर्भ का प्रतिफल तो तेरी ओर से है। हम विश्वास की घोषणा करते हैं। आज ही प्रभु परमेश्वर उन्हें तो आशीष देगा, आज ही प्रभु परमेश्वर उन्हें तो दर्शन देगा। प्रभु यीशु के नाम से आशीष दीजिए मेरे प्रियो। विश्वास की नींव को मजबूत कीजिए, विश्वास की नींव को पक्की कीजिए। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए। आपका परिवार, आपका घराना, आपका घर मजबूत रहेगा यीशु के नाम से। आप आशीष दें, आप आशीष दें। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते प्रभु। और कोई हानि नुकसान ना हो प्रभु। जो प्रेगनेंसी में है प्रभु, उनकी कोई हानि नुकसान ना हो, शारीरिक हानि नुकसान ना हो प्रभु परमेश्वर। उन्हें तो छू लीजिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस ना हो प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, समय पर सब कुछ ठीक होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। सुरक्षित रहे यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना पिता। इस समय में बहुत सारे लोग कर्ज से दबे हुए हैं प्रभु। कुछ ना कुछ काम बिगड़ जाता है, कोई ना कोई योजनाएं बिगड़ जाती है,
फेल हो जाती है, लेकिन आज यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करता हूँ, मेरे प्रिय भाई बहन जो भी योजनाएं बनाते हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो योजनाएं सफल हो। प्रभु तूने कहा है, मैंने तेरे विषय में कल्पनाएं की है, मैंने तेरे विषय में योजनाएं बनाई है, वो हानि के लिए नहीं बल्कि कुशल के लिए है। हाँ मेरे प्रभु, आज उनकी योजनाओं को आप सफल कीजिए प्रभु परमेश्वर, आप आशीषित कीजिए। और पिता परमेश्वर जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओ पिता परमेश्वर उनको तू सफलताएं दे, सफलताएं दे, कोई हानि नुकसान ना हो प्रभु यीशु के नाम से। देश विदेश के लिए रास्ते खोल दे, देश विदेश के लिए रास्ते खोल दे प्रभु, तू रास्ता खोलने वाला प्रभु। हमारे किसान भाई बहनों को भी आशीष दे, जो भी योजनाएं बनाते हैं उसमें सफल कीजिए प्रभु। दया कर, दया कर, दया कर, कोई हानि नुकसान ना हो, कोई हानि नुकसान ना हो, कोई हानि नुकसान ना हो मेरे प्रभु। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, पवित्र आत्मा दे। अपनी पढ़ाई को लेकर कोई हानि नुकसान उनके जीवन में ना रहे, कोई चिंताएं, कोई बेचैनी ना रहे, बल्कि प्रभु परमेश्वर ओ यीशु मसीह के नाम से उन्हें आशीष दे और कोई हानि नुकसान ना हो प्रभु यीशु के नाम से। दया करें, दया करें, दया करें। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना। सचमुच में बहुत सारे ऐसे प्रिय भाई बहन हैं जिनके ओ पिता सर पर छत नहीं है, रहने का स्थान नहीं है, ओ पिता परमेश्वर खाने के लिए कुछ साधन नहीं है प्रभु, उनके लिए प्रबंध करें, व्यवस्थाएं करें, व्यवस्थाएं करें। और जो घर नहीं है जिनका, वो घर बनाने की पिता परमेश्वर वो योजनाएं बना रहे हैं। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन घर बनाने की योजनाएं बना रहे हैं या जो भी योजनाएं बना रहे हैं उसमें आप सफल कीजिए, उनमें आप आशीष दीजिए, कोई हानि नुकसान ना हो प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जो तेरे लोगों को धोखा देते हैं, जो विश्वासियों को ओ पिता परेशान करते हैं या उनसे नफरत करते हैं या उनके ऊपर विरोध करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन को बदलने वाला प्रभु, उनके मनों को बदलने वाला प्रभु, और तेरे बेटा और बेटियों को विश्वास में स्थिर कीजिए। उनके विश्वास की नींव प्रभु तुझ में होने पाए, पक्की होने पाए, मजबूत होने पाए, ताकि जो आंधी तूफान आए उससे कभी ढानिया ना जाए, लेकिन प्रभु वो स्थिर रहे, मजबूत रहे यीशु के नाम से। हाँ प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। तेरे दासों को हिम्मत दे, सामर्थ दे, पवित्र आत्मा दे, खुदा आशीष दे। जवानों के लिए विशेष करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जवानों के लिए जोड़ा तैयार कर प्रभु, उनको कोई हानि नुकसान ना हो प्रभु। आशीषित कर, आशीषित कर, आशीषित कर, प्रबंध कीजिए। तेरे दासों को अभिषेक से भर, तेरे दासों को सामर्थ से भर प्रभु, सेवकाई में ऊंचा उठा प्रभु। आज दिन भर के कामों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी प्रार्थना करें उन सब पर आपके आशीष हो खुदा। जो भी काम करे, जिन कामों में हाथ लगाए वो सफल हो जाए, कोई हानि न हो, कोई नुकसान ना हो, कोई पिता परमेश्वर परिस्थितियां ना हो। हाँ राजा, हाँ पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद, आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं। प्रार्थनाओं को सुना धन्यवाद के साथ। इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धर्मी जन ने बोला आमीन। मेरे प्रिय, विश्वास कीजिए और आपके विश्वास की नींव प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए, पक्की और मजबूत होनी चाहिए। चाहे आंधी हो, तूफान हो, आप कभी भी गिरेंगे नहीं और आपके जीवन में कोई हानि और नुकसान नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारे साथ आप सुबह शाम की प्रार्थना में जुड़कर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और सुबह 6 बजे लाइव प्रार्थना होती है जिनमें प्रार्थना की जाती है, बाइबल अध्ययन किया जाता है। आप हमारे साथ जुड़कर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।